नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डे 4 इंग्लिश विंग्लिश। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है भृगु और स्वागत करता हूं आपका आज के जबरदस्त सेशन में। इसी तरीके से हम लोग चीजों को पढ़ रहे हैं, डे 4 की ओर आ चुके हैं और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटोनिम्स या जिन्हें कहते हैं ऑपोजिट। एग्जाम्स में काफी ज्यादा गलत होते हैं स्टूडेंट से, तो आज हम लोग बात करेंगे 10 इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स की डे 4 में। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन, जो लोग पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं, इससे पहले ऑलरेडी 3 सेशंस या 3 चैप्टर्स में बता चुका हूं, उनको जरूर गो थ्रू कर ले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, फटाफट फटाफट से चीजों को समझते चलेंगे। तो आई थिंक हाई यू गाइस रेडी फॉर टुडेज सेशन, ताबड़तोड़ तरीके से तो शुरुआत करेंगे। तो पहला एंटोनिम आपके स्क्रीन पर आ चुका है, वायलेंट। यहां पर दो ऑप्शंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। वायलेंट माने होता है उग्र, काफी ज्यादा आक्रामक, है ना, किसी की प्रवृत्ति नेचर है वायलेंट है। अब जेंटल भी हो सकता है, ह्यूमेन भी हो सकता है। फेरोशियस इसका सिनोनिम होगा, फास्ट तेज होता है। अब ह्यूमेन का मतलब होता है काइंड, तो काइंड है तो क्रूअल हो जाता। तो ऑप्शन के बेसिस पर इसीलिए हम जेंटल रखेंगे और ये हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट आंसर। इसीलिए ये प्रायोरिटी तब रखते जब जेंटल नहीं होता, तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, ध्यान रखिएगा। एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? स्वेच्छा से किसी के लिए, है ना, अपनी गद्दी, यानी जैसे कोई राजा है अपने बेटे के लिए राजपाट त्याग दे तो उसे बोलते हैं एब्डिकेट। तो त्यागना हो गया, छोड़ देना हो गया, है ना। तो इसका ऑपोजिट क्या हो गया? अब जो इस चीज को प्राप्त कर रहा है वो क्या कर रहा है? क्लेम। तो आंसर क्या हो गया? ऑपोजिट, क्लेम। प्लंडर माने होता है लूटना, स्नैच छीनना, डिजायर इच्छा करना। क्लियर। नेक्स्ट पर आते हैं, पर्सिमोनियस। पर्सिमोनियस का मतलब क्या होता है? सामान्यतः कोई व्यक्ति काफी मितव्ययी है। मितव्ययी यानी एक प्रकार से जिसे फ्रूगल कहते हैं, आसानी से पैसा नहीं खर्च करता। तो ये इसका सिनोनिम हो जाता है जेनरस, उदार। इसका ऑपोजिट हो जाता है मैसिव और ह्यूज। इसके क्या हो जाते हैं? अलग रूप में शब्दावली। जिसका बोलता है ना दिल बड़ा है ना, मतलब दिल बढ़ा तो नहीं कहेंगे, वो तो जेनरस हो गया। शेप, साइज, मैसिव, ह्यूज यूज करते हैं, है ना। अच्छा, आजकल मूवीज हिट हो रही हैं, मैसिव हिट। जैसे अभी हाल ही में जवान मूवी, गदर 2, मैसिव हिट, ये यूज होता है। नेक्स्ट पर आते हैं, अकॉर्ड। बताएं जरा, अकॉर्ड। आपने अकॉर्डिंग टू समबडी सुना होगा। तो अकॉर्ड का मतलब क्या है? आप किसी का अगर उदाहरण दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू हिम सो एंड सो, मतलब उससे सहमत है। तो अकॉर्ड का मतलब होता है सहमत होना। इसका मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? सहमत होना। तो ऑपोजिट देखो, ये इसका सिनोनिम हो गया। आंसर हो जाता है डिसेंट। सोल्यूशन, हल होता है एक्ट, कार्य करना। नेक्स्ट इज एंडाओ। ये बहुत पॉपुलर शब्द है जो एसएससी के कई सारे एग्जाम्स में देखा गया है। एंडाओ माने प्रदान करना, किसी ने प्रदान किया। तो इसका ऑपोजिट क्या है? आपने बोरो कर लिया, तो आंसर बोरो। स्टील नहीं होगा, स्नैच नहीं होगा। एक्सटॉर्ट, जबरदस्ती, एक्सटॉर्शन का पैसा सुना होगा आपने, है ना। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट शब्द पर आते हैं, ब्लिस। अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड, ब्लिस। ब्लिस का मतलब होता है आनंदमय, एकदम जिसे बोलते हैं मस्त मौला, हैप्पी गो लकी, राइट। तो सोरो इसका सही जवाब। अब कुछ लोग बोलेंगे सर सफरिंग भी तो हो सकता है। सफरिंग पीड़ित है, ये क्या है? खुश, सुख दुख वाला सेगमेंट, ठीक है। तो इसीलिए सोरो को प्रायोरिटी देंगे, ना कि ब्लेसिंग्स को। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, स्प्रेड, किसी चीज का फैलना, फैलाव। तो सिकुड़ना क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए, सप्रेस की स्पेलिंग में डबल पी है, ये है ना, SU डबल P। सप्रेस का मतलब दमन करना, किसी चीज का दबाना। रिप्रेस का मतलब क्या होता है? इमोशन को दबाना, है ना, इमोशन को कंट्रोल करना। जैसे कई बार होता है ना, जैसे लड़के बहुत स्ट्रांग होते हैं लेकिन रोने का मन होता है तो रो नहीं पाते खुलकर किसी के सामने, तो रिप्रेस करते हैं अपने इमोशन को। मतलब सबके लिए ही होता है, ऐसा नहीं है। एक्सटेंड तो विस्तृत करना। नेक्स्ट पर आते हैं, प्रिकैरियस। प्रिकैरियस अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड एवरीवन। प्रिकैरियस किसके संदर्भ में यूज होता है? तो ये क्या है? डेंजर, रिस्क। तो ऑपोजिट हो गया सेफ। वॉचफुल माने सतर्क होता है ना, निगरानी, चौकन्ना रहना। चौकन्ना मतलब विजिलेंट। नेक्स्ट इज वनरस ऑनरस। बताइए जरा, इसका मतलब किसी पर बहुत ज्यादा बोझा लाद दिया गया है, बर्डन, राइट। तो ये सिनोनिम है, बल्कि भी सिनोनिम हो गया। अब इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? इजी ही रहेगा, कॉम्प्लेक्स तो जटिल ही है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, ऑडेशियस। काफी इंपॉर्टेंट शब्द है ऑडेशियस। ऑडेशियस मतलब वो काफी बोल्ड है, ब्रेव है ना। तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? टिमिड है। वल्गर, अश्लील होगा, लो नहीं होगा, ये सिनोनिम हो जाता है।
चलिए भैया, तो आज के होमवर्क पर हम लोग आ जाते हैं। ये आपका होमवर्क है, रॉबस्ट शब्द का ऑपोजिट बताना है और आंसर कहाँ करेंगे, कमेंट सेक्शन में। तो सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और इससे पहले जो सेशंस हुए हैं वो भी ज़रूर गो थ्रू कीजिए। और ये सेशन आपको सामान्यतः एसएससी वाला वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा। सो मेरी तरफ से आज के सेशन को मैं यहीं विराम देता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद एवरीवन।